We spoke to the mother of Nirbhaya. Remember the Nirbhaya gang rape case? We spoke to her mother, who has had a long fight, long legal fight. Remember, this too was a fast-tracked case. And in the fast-track case, with so much of media spotlight, it took her 8 years in her fight for justice. What chance do people have in this country in their quest for justice? We spoke to Asha Devi. Let's play out that interview. ये जब तस्वीर आप देखती हैं, आज फिर लोग एकत्रित हुए हैं, इसी तरीके से 2012 में भी हुए थे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतने से आपका खुद का संघर्ष 7 साल लंबा चला, जबकि ये ऐसा मामला था जिसमें फास्ट ट्रैक हो गया था सब मामला, उसके बाद भी आज ये स्थिति है कि अभी भी कुछ बदला नहीं। जी, ये कहिए घटना कहें या लोगों का जुड़ाव कहें, जो 8 साल में इंसाफ मिल गया, लेकिन हम उस घटना से सीखे क्या हैं? 8 साल में एक केस में एक बच्ची को इंसाफ मिला, इसके बाद हजारों बच्चियों के साथ क्राइम हुआ, हजारों बच्चियों को जला दिया गया। और आज फिर जो चीज सामने आई है, कहीं ना कहीं फिर 2012 की दृश्य याद दिलाती है कि जिस तरह से बच्ची के साथ क्राइम हुआ, बच्ची को मारा गया। और उससे भी दुख की बात है कि आज भी मैं देख रही हूं कि पुलिस की लापरवाही इसमें सामने। आज भी पुलिस कर रही है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई है। बच्ची के माँ बाप जब लेके जाते हैं तो कह रहे हैं कि वो FIR भी नहीं लिख रहे हैं, हफ्ते दिन बाद लिख रहे हैं तो कह रहे हैं कि छेड़खानी का लिख रहे हैं। तो ये जो वहां थाने में पुलिस बैठी है, उनको आंख से दिखाई देता है कि नहीं कि एक बच्ची तड़प रही है और वो कह रहे हैं कि नहीं, छेड़खानी की कोशिश की गई है। तो सबसे दुख की बात है, घटनाएं तो रोज हो रही है। सबसे दुख की बात है कि उससे हमारा प्रशासन और शासन सीख क्या रहा है? जब भी घटना होती है, जहां सुनने को मिलता है पुलिस ने FIR नहीं लिखा, घर से भगा दिया, दोबारा उसने रेप कर दिया, दोबारा उसने मार दिया, फिर भी पुलिस सीख नहीं ले रही है। इस घटना में तो इतना देख के और सुन के दुख हो रहा है कि आज बच्ची की जान चली गई। आज भी उसके साथ क्या हुआ है पुलिस को नहीं पता। अरे कम से कम जब बच्ची को हॉस्पिटल ले गया होगा तो उसका मेडिकल तो हुआ होगा, तो उस मेडिकल में तो आया होगा कि बच्ची के साथ क्राइम हुआ है या रेप हुआ है। और हम कह रहे हैं कि नहीं, लोगों की मानसिकता चेंज नहीं हो रही है। आप ये सोचिए कि हजारों की तादाद में रेप बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियों को मारा जा रहा है, और 20 साल में एक केस में 4 मुजरिमों को फांसी दे देंगे तो आपका समाज सुधर जाएगा, बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी? नहीं, जिस तरह से क्राइम हो रहा है उस तरह से ईमानदारी से सरकार, पुलिस काम करेगी, तभी हम कुछ सोच सकते हैं। नहीं आशा देवी जी, ये जो आप बोल रही हैं ये बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि आपका ये कहना है कि आपके मामले में भी आपको इतना समय लगा, लेकिन वो सहयोग इस तरीके का था उस मामले में कि आपको इंसाफ मिल पाया, और उसमें भी 8 साल लगे। आपको लगता है कि तब से लेके अब तक जो चीजें सरकार ने बोली थी कि वो करेंगे, वो नहीं हो रही हैं? जैसे कि निर्भया फंड भी ढंग से खर्च नहीं कर पा रही सरकार। कुछ भी नहीं है। पुलिस के सुधार के मामले में कुछ भी नहीं है। आज जो पुलिस की सामने आई है, मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि जो पुलिस वाले उस दिन से और आज तक से जो बयान दे रहे हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। कि एक मरी हुई बच्ची थाने में लाई जाती है, वो कह रहे हैं कि नहीं तुम ड्रामा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, ये किस बात, क्या मतलब है? तो मैं तो कहूंगी कि सबसे पहले पुलिस के खिलाफ FIR हो, पुलिस जो उस टाइम पे उस दिन से आज तक के थे उनको जेल भेजा जाए। जी ठीक है। आशा देवी जी, NDTV से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।